मोदी सरकार के मंसूबे क्या फेल हुए, भाजपाइयों से ज्यादा गोदी मीडिया वालों ने रोना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी सैलरी बढ़ाने का कोई बिल था जिसे विपक्ष ने पास होने से रोक दिया और अब सारे के सारे इकट्ठे होकर रोना मचा रहे हैं। बता दें कि लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए लाया गया बिल मोदी सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई है। इस बिल में संसद की 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था, लेकिन विपक्ष ने एकजुटता दिखाई और बिल को पास होने से रोक दिया। लोकसभा में बिल पर 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई। उपस्थित 528 सांसदों ने वोट डाले, पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, लेकिन बिल 54 वोटों से गिर गया और मोदी सरकार की साजिश सफल नहीं हो पाई। अब गोदी मीडिया इससे इतनी आहत है कि कुछ भी बोले जा रही है। इस बिल के गिरने से सबसे ज्यादा दुख पहुंचा है गोदी मीडिया की महारानी चित्रा त्रिपाठी को। मैडम इस पर 2 दिनों से रोना मचा रही हैं। मैडम का ये ट्वीट देखिए। लिखती हैं, संसद के भीतर महिलाएं आज फिर हार गई। ऐसा लग रहा है चाटुकारिता करते करते चित्रा जी की याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। कोई बात नहीं, हम याद दिला देते हैं। डियर चित्रा जी, आपको ये वाली वीडियो याद है या नहीं आपकी? महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो गया था। आपने ही उस वक्त बड़े भारी भरकम शब्दों में मोदी जी की तारीफ की थी, इसके लिए इतिहास रचना बताया था इसे। फिर आज आप ही समझाइए, महिलाएं आज कैसे हारी? आरक्षण बिल तो पास हो चुका है और सिर्फ पास ही नहीं हुआ, 2023 में पास महिला आरक्षण कानून लागू हो चुका है 16 अप्रैल 2026 से। कल जो सदन में हुआ वो आपके पापा के लिए गलत था। आपके पापा हारे हैं कल, महिलाएं नहीं। कानून तो लागू हो चुका है। अब आपकी प्यारी मोदी सरकार चाहे तो इससे कल के कल लोकसभा की 543 सीटों पर महिलाओं को 33% आरक्षण दे सकती है। सवाल तो ये है कि क्या मोदी सरकार महिलाओं को उनका अधिकार देगी? क्योंकि इस मामले पर पूरा विपक्ष राजी है, बार बार कह रहा है कि आरक्षण लागू करो, हम साथ हैं। तो अब गेंद मोदी सरकार के पाले में है। अब है हिम्मत तो कहिए अपने पापा से कि 33% आरक्षण इन्हीं 543 सीटों में लागू करे, और अगर नहीं कह सकती हैं तो महिलाओं के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करिए। चित्रा के साथ इधर सुशांत सिन्हा भी बड़ा उछल कूद मचाए हैं इस बिल के गिरने के बाद। इनका भी ट्वीट देखिए। पत्तलकार साहब कह रहे हैं कि कुतर्क ये है कि महिला आरक्षण बिल तो पहले ही पास हो चुका था। अरे भैया, बिल पास हुआ तो आरक्षण मिल गया था क्या? तो भैया जी, आप ये सवाल अपने मालिक से क्यों नहीं करते? क्यों नहीं पूछते मोदी सरकार से कि बिल पास हुआ है तो आरक्षण क्यों नहीं मिला? आप ही लोग तो कहते हैं कि मोदी सरकार को महिलाओं की बड़ी चिंता है, तो फिर आपकी ये सरकार महिलाओं को उनका हक दे क्यों नहीं रही? क्यों महिलाओं का नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है? क्यों महिलाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है? विपक्ष तो तैयार है 543 सीटों में ही 33% आरक्षण लागू करने के लिए पूरी सहमति दे रहा है। बार बार विपक्ष के नेता बयान दे रहे हैं कि महिला आरक्षण लागू करो। फिर आपके पापा क्यों पीछे हट रहे हैं ऐसा करने से? पूछिए उनसे ये सवाल। और अगर नहीं पूछ सकते तो भैया भैया कहकर भारत की जनता को पागल बनाना बंद करिए। रूबिका दीदी भी काफी सजवे में है बिल के गिरने के बाद। मोहतरमा ने कहा है कि बिल के गिरने के बाद दुखद था कुछ महिला सांसदों को मेज थपथपाते देखना। आधी आबादी को पूरी ताकत देने वाला संविधान संशोधन बिल को विपक्ष का साथ नहीं मिला। विपक्ष ने बिल गिरने पर मेज थपथपाकर स्वागत किया। तो दीदी जी, पहली बात तो ये जान लीजिए कि विपक्ष ने महिला आरक्षण वाले बिल के गिरने पर मेज नहीं थपथपाया था। विपक्ष ने आपके पापा की हार पर मेज थपथपाया था। तो अगर आपको अपने पापा की हार का मातम मनाना है तो बेशक मनाइए, पर घर पर महिलाओं को मत घसीटिए उसमें।